हाँ अभी असाइनमेंट दूं तो पहले, इतनी हिम्मत करूं तो असाइनमेंट बनाने की। असाइनमेंट बना हुआ है, मैं ढूंढ के निकालूंगा और दूंगा मैं। वही होगा, बुक के कुछ सवाल होंगे बेसिकली, जो ओपन हेम की किताब है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, उसके कुछ सवाल होंगे, कुछ सिस्टम डिजाइन के सवाल होंगे। तो इस तरह के कोई छोटे मोटे सवाल होंगे, और जो तुम लोगों ने करने होंगे बहुत टफ दूंगा मैं असाइनमेंट, फिक्र नहीं करोगे। तो हाँ, वो अभी कुछ नहीं है। वो ये है कि इसको, इस चार्ट को कैलकुलेट करना है, बेसिकली इस सिग्नल को प्लॉट करना है पहले तो। कहाँ चला गया ये सिग्नल? जो चार्ट है ना बेसिकली, इस सिग्नल को, हाँ चला गया यार। तो ये जो है बेटे, सही है, इस सिग्नल को प्लॉट करना है, सही है, एडवांस और ये सब कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल सिग्नल को प्लॉट करना है। फिर शिफ्ट इंडेक्स के इक्वल्स टू 1 के लिए इसकी शिफ्टेड वैल्यूज इन सिग्नल्स की कैलकुलेट करनी है बेसिकली, और फिर इन सिग्नल्स को भी प्लॉट करना है, एडवांस को भी, डिले सिग्नल को भी, रिवर्स सिग्नल को भी, रिवर्स एंड डिले को भी, और रिवर्स एंड एडवांस को। समझ रहे हो मेरी बात? व्हाट माय पॉइंट? दैट्स इट। तो अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये सब मैंने तुम लोगों को बताई थी, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर सिग्नल्स, लीनियर सिस्टम्स, है बेटे? बताई थी कि नहीं बताई थी? है ना, बताई थी ना। स्टेबिलिटी, इन्वर्टिबिलिटी, ये पढ़ाया था ना मैंने। साइनोसाइडल फिडिलिटी। तो खैर इनको हम रिव्यू कर लेंगे अगली क्लास में बहरहाल। और बहरहाल मैं तुम्हें बताता हूँ, कोरिलेशन स्पेशल केस है कन्वोल्यूशन का। ये जब हम डीएसपी का कोर्स पढ़ेंगे, हमारे पास इसमें टाइम होगा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कोरिलेशन। ये एक स्पेशल केस है। अच्छा, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि क्या है कि कन्वोल्यूशन को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उनमें से हम दो तीन तरीके इधर हम देखेंगे, सही है ना? सही है, तो जस्ट लाइक कोरिलेशन, अभी तो मैंने कोरिलेशन तुम लोगों को पढ़ाया ही नहीं है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वोल्यूशन के लिए भी हमें क्या चाहिए? दो सिग्नल्स चाहिए, सही है ना? यू गॉट माय पॉइंट? तो अगर तुम किसी सिस्टम की आउटपुट निकाल रहे हो या किसी फिल्टर की आउटपुट निकाल रहे हो, तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा? उस फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स चाहिए होगा। एम आई राइट? ऐसा ही था ना जो मैंने बताया था। और उस इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ अगर तुम इनपुट सिग्नल को कोरिलेट करा दोगे, सॉरी कन्वॉल्व करा दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? फिल्टर की आउटपुट आ जाएगी। तो फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है बुनियादी तौर पर? फिल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स भी एक सिग्नल है बेसिकली, सही है, और एक तुम्हारा इनपुट सिग्नल है। तो दो सिग्नल तुम्हें चाहिए होंगे कन्वॉल्व कराने के लिए, कन्वोल्यूशन कराने के लिए, चाहे तुम फिल्टर की आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हो या सिस्टम की आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? दो सिग्नल चाहिए, जिनमें से एक सिग्नल तो इनपुट सिग्नल ही होगा, और दूसरा सिग्नल उस सिस्टम का क्या होगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, जो कि फिल्टर की सूरत में क्या कहलाता है? उसके लिए हम खास टर्म यूज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं, KERNEL वाला। समझ रहे हैं आप? वो वाला कर्नल नहीं, ये KERNEL वाला कर्नल है, सही है ना? ये बहुत काबिल कर्नल है जो है KERNEL वाला। तो बहरहाल, तो वन ऑफ द सिग्नल्स, अब क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वोल्यूशन, सही है, वन ऑफ द सिग्नल इज जस्ट फ्लिप्ड। फ्लिपिंग क्या है मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या है फ्लिपिंग? मिरर इमेज निकालना है सिग्नल का, टाइम रिवर्सल है सिग्नल की, यानी कि फ्लिपिंग अबाउट सैंपल नंबर 0 का मतलब क्या है? कि जो सिग्नल 1 पे था, इंडेक्स नंबर 1 पे था, वो कहां चला गया? एम्पलीट्यूड -1 पे चला गया।
जो 2 पे था वो -2 पे चला गया। गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? है ना? तो अगर इस तरह होगा तो आपने क्या करना है कि पहले प्रोसेस क्या है, सिंपल, कि पहले एक सिग्नल स्टेशनरी रहेगा, दूसरा सिग्नल क्या करेंगे, उसको आप क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। फ्लिप कर देंगे उस सिग्नल को बुनियादी तौर पर, और फ्लिप करके क्या करेंगे, बुनियादी तौर पर उस सिग्नल को क्या करेंगे, आप शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करेंगे और सही ना, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट को आप क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस सिग्नल को शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। बेसिकली एक बार पूरा शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट की तरफ, और क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सम करते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे, और इसी तरह फिर राइट की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे, और यही प्रोसेस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ये मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो ये मेथड बुनियादी तौर पर, इसके बहुत सारे मेथड है, और इनमें एक बड़ा कॉमन मेथड क्या है, फ्लिप एंड ड्रैग मेथड है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर यहां पर तुम देखो, द सीक्वेंस ऑफ शिफ्टिंग फॉलोड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, तो इसमें अगर हम और करें तो 3 चीजें हैं। क्या है, पहले सिग्नल की फ्लिपिंग है, उसके बाद सिग्नल की क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, और उसके बाद बुनियादी तौर पर क्या है, एडिशन है। यू गॉट माय पॉइंट? और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के इस प्रोसेस को हम एक्यूमुलेशन भी कहते हैं बेसिकली जो है। और हम ये करते चले जाते हैं। होता क्या है कि एक सिग्नल, 2 सिग्नल होते हैं, एक सिग्नल को स्टेशनरी रखते हैं और एक सिग्नल को हम क्या कर देते हैं, फ्लिप करते हैं। जिस सिग्नल को हम फ्लिप करते हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उस सिग्नल को लेफ्ट पे एक एक सैंपल ट्रैक करना शुरू करते हैं, बेसिकली जो है मूव करना शुरू करते हैं, और यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, और फिर उसी सिग्नल को राइट की तरफ शिफ्ट करना शुरू करते हैं, और फिर ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वोल्यूशन का प्रोसेस कहलाता है। कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन में यही फर्क है। कोरिलेशन कन्वोल्यूशन का एक स्पेशल केस है जिसमें आपके पास फ्लिपिंग नहीं होती, बाकी सारा प्रोसेस वही होता है। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है ना? तो कन्वोल्यूशन को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n। तो ये जो बीच में साइन आ रहा है, ये साइन मल्टीप्लीकेशन का नहीं है मेरे बेटे, ये साइन किसका है, कन्वोल्यूशन का साइन है। ये ना हो कि तुम मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हो। 2 सिग्नल की इस तरह मल्टीप्लीकेशन नॉन लीनियर ऑपरेशन है, ये कन्वोल्यूशन का साइन है। और कन्वोल्यूशन क्या है, फ्लिपिंग फॉलोड बाय मल्टीप्लीकेशन फॉलोड बाय एडिशन, दैट इज ऑल कन्वोल्यूशन। व्हाट माय पॉइंट? यस। y ऑफ n क्या है, यहां पर आउटपुट सीक्वेंस है। x ऑफ n क्या है, वन ऑफ द इनपुट सीक्वेंसेस, या कह लो इनपुट सिग्नल बेसिकली। और h ऑफ n क्या है, उस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है। और इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर तुम क्या दो, यूनिट इंपल्स को इनपुट दो, तो जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, उस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स होगा, जो कि h ऑफ n होगा। और अगर तुम्हें किसी भी सिस्टम का h ऑफ n पता चल गया, तो इसका मतलब है तुम्हें उस सिस्टम की रूह पता चल गई। अब कोई भी इनपुट हो, उसको कन्वॉल्व कराते जाओ उस सिस्टम के इंपल्स रिस्पॉन्स के साथ, और तुम्हारे पास क्या आती जाएगी, उस सिस्टम की आउटपुट आती जाएगी। गॉट माय पॉइंट? वेरी गुड। चलो अब हम ये देखते हैं फ्लिप एंड ड्रैग मेथड। तो अब ये तुम्हें 2 सिग्नल नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। एक सिग्नल ए में सिग्नल 1 है और एक बी में सिग्नल 2 है। यू गॉट माय पॉइंट? अब इनमें से एक सिग्नल को हम स्टेशनरी रखेंगे और एक को हम फ्लिप करके ड्रैग करते जाएंगे। और ड्रैगिंग का मतलब क्या है, वही शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट और शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, डिले और एडवांस। गॉट माय पॉइंट? राइट की तरफ शिफ्ट क्या है, डिले, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट क्या है, एडवांस। तो अब अगर तुम स्टेप नंबर 2 देखो मेरे बेटे, क्या हो रहा है, पहला वाला सिग्नल वैसे ही रहा,
दूसरे वाले सिग्नल को मैंने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, यानी इसका मिरर इमेज कैलकुलेट किया, क्या किया, मिरर कर दिया इस सिग्नल को अबाउट सैंपल नंबर 0। और जब मैं अबाउट सैंपल नंबर 0 कर रहा हूं तो सैंपल नंबर 0 का एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट। देखो सैंपल नंबर 0 का एम्पलीट्यूड क्या है, 1.0 ही है, वो वही रहा। लेकिन जो वैल्यू इंडेक्स नंबर +1 पे थी वो कहां चली गई, -1 पे चली गई। जो +2 पे थी वो -2 पे चली गई, जो +3 पे थी वो -3 पे चली गई, और जो +4 पे थी वो कहां चली गई, -4 पे चली गई। You got my point? So now you get the idea of flipping or time reversal. Got it? अब क्या हो गया, सिग्नल 1 वहीं पे खड़ा हुआ है, आराम कर रहा है, खड़ा हुआ है उसी जगह पर, इंतजार कर रहा है कन्वोल्यूशन के लिए। और सिग्नल 2 क्या हो रहा है, अब हमने उसको क्या कर दिया, देखो क्या कर दिया, एक सैंपल जो है हमने क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट की तरफ। तो अब जो वैल्यू 0 पे थी वो कहां आ गई, खिसक के, सॉरी पहले राइट पे किया, तो जो वैल्यू 0 पे थी वो कहां आ गई, खिसक के 1 पे आ गई। जो वैल्यू -1 पे थी वो कहां आ गई मेरे बेटे, 0 पे आ गई। जो वैल्यू -2 पे थी वो कहां आ गई, 1 पे आ गई, -1 पे आ गई। और जो -3 पे थी वो -2 पे आ गई। गॉट माय पॉइंट। अब क्या हुआ, मैंने सिग्नल 1 और सिग्नल 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, सैंपल नंबर 0 किससे मल्टीप्लाई हो गया, सैंपल नंबर 0 से। सैंपल नंबर 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, सैंपल नंबर 1 से। तो सैंपल नंबर 0 मल्टीप्लाई बाय सैंपल नंबर 0 प्लस सैंपल नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल नंबर 1 प्लस सैंपल नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय सैंपल नंबर 2 एंड सो ऑन। इसी तरह प्लस सैंपल नंबर -1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल नंबर -1 एंड सो ऑन। यू गॉट माय पॉइंट। इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास एक सिंगल वैल्यू आ गई बेसिकली। यू गॉट माय पॉइंट। तुम समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम समझ रहे हो मेरी बात, नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रही, बात समझ नहीं आई है तुम लोगों को। तो क्या हुआ, अब सुनो है मेरी बात पूरी जो है। अब क्या हुआ कि अच्छा एक वैल्यू तुम x0 भी कैलकुलेट करोगे, और उसमें क्या करोगे बुनियादी तौर पर, x0 में तुम क्या कर लोगे बुनियादी तौर पर, इसको फ्लिप करके ना इन दोनों सिग्नल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात, और ऐड करते चले जाओगे। जो ये ऊपर वाली, ये जो तुम्हें ऊपर दो सिग्नल नजर आ रहे हैं, ये अभी फ्लिप हुआ है, ये शिफ्ट नहीं हुआ है। यू गॉट माय पॉइंट। क्या हुआ है, फ्लिप हुआ है और शिफ्ट नहीं हुआ है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 0, एम आई राइट, ऐसा ही है। 1 मल्टीप्लाई बाय +1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसी तरह -1, और ये इन सबको ऐड कर लोगे तो एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। लेट अस से ये एक नया सिग्नल बन रहा है, तो तुम्हारे पास नए सिग्नल, लेट अस से सिग्नल सी, तो सिग्नल सी ऑफ 0 क्या आ गया, एक कॉमन वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे आ रही है, ये आ रही है, ये देखो कहाँ आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। यू गॉट माय पॉइंट, यू गॉट माय पॉइंट। नहीं समझ नहीं आ रही बात, बात तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है ये मुझे तुम लोगों को कहीं अपने नोट्स पे करके दिखाना पड़ेगा। एंड आई एम लुकिंग फॉर माय नोट, दैट मींस एक मिनट वेट करो, मैं अपने नोट्स देखूं कहाँ है यार।
अच्छा, मुझे अभी अपने नोट्स अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहे हैं, आई एम वरीड अबाउट दैट। मेरे इतने कीमती नोट्स कहाँ चले गए हैं यार? क्लास में तो किसी को नहीं दिए थे मैंने। और क्या मसला है यार, क्या मसला है? अच्छा खैर, मैं अभी तुम लोगों को वो शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने कोरिलेशन नहीं पढ़ाई है, तो वरना तुम्हें कोरिलेशन दिखाता हूँ। कोरिलेशन में ये वर्क एग्जाम्पल तुम्हारे पास मौजूद होगी। ये देखो, तो खैर मैं तुम्हें अगली क्लास में इसकी, यार पता नहीं कहाँ है मेरी लेक्चर्स। खैर एनीवेज, तो मैं तुम्हें अगली क्लास में इसकी वो कराऊंगा, लेकिन अभी इसमें अगर तुम लोग देखो तो एट द मोमेंट, क्योंकि अभी एग्जाम्पल बड़ी लंबी चली जाएगी है, तो यहां पर अगर तुम लोग देखो तो क्या है कि यहां पर अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करो बेसिकली किससे, सैंपल नंबर जीरो को सैंपल नंबर जीरो से, यू गॉट माय पॉइंट। यानी ये 1.0 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो कितना हो गया बेटे, 0.5 आ गया। एम आई राइट? अब उसमें प्लस कर दिया सैंपल नंबर वन, ये क्या है 1.0 मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। एम आई राइट? सैंपल नंबर प्लस सैंपल नंबर टू मल्टीप्लाई बाय सैंपल नंबर टू प्लस सैंपल नंबर थ्री मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह निगेटिव वाले सैंपल, तो ये तुम्हारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी सी ऑफ जीरो करके बेसिकली। तो ये कोई कॉमन सिंगल वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। फिर इसके बाद तुम इसको क्या करोगे, एक शिफ्ट दोगे और इसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल्स को मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करते चले जाओगे, तो तुम्हारे पास C1 आ जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, बुनियादी तौर पर C2 कैलकुलेट, एक और शिफ्ट दोगे और फिर क्या करोगे, फिर इन सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, C2 आ जाएगी। इसी तरह C4, ये पूरा प्रोसेस करोगे। जब ये तुम्हारे पास क्या आएगा, बुनियादी तौर पर ये इन दोनों सिग्नल्स का, ये जो दो सिग्नल्स हैं इनका एक दूसरे से ओवरलैप क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यू गॉट माई पॉइंट? इज इट क्लियर? सही है ना? ये ओवरलैप खत्म हो जाए, तो ये प्रोसेस जब तक करते रहोगे और जब ओवरलैप खत्म हो जाएगा तो तुम ये प्रोसेस करना रोक दोगे। फिर इसी तरह क्या करोगे, इस सिग्नल को के जो निगेटिव सैंपल्स हैं बेसिकली, सॉरी, फिर इस सिग्नल को क्या दोगे, लेफ्ट पे शिफ्ट दोगे और लेफ्ट पे शिफ्ट देके बुनियादी तौर पे क्या करोगे, फिर यही प्रोसेस कैलकुलेट करोगे। और इस तरह तुम्हारे पास C0 C1 C2 जब पॉजिटिव की तरफ दे रहे होगे, तो जब कोई शिफ्ट नहीं दोगे तो C0, एक शिफ्ट दोगे C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन, जब तक ये एक दूसरे के ऊपर ड्रैग होते रहेंगे। और इसी तरह फिर क्या करोगे, फिर इन सिग्नल्स को इन्हीं स्टेट में लोगे, इन दो स्टेट में लोगे और फिर क्या करोगे, ये वाला जो सिग्नल है इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट देना शुरू करोगे, तो C-1 C-2 C-3 एंड सो ऑन, जब तक ये सिग्नल का ओवरलैप खत्म नहीं हो जाएगा। तो फाइनल जो सिग्नल तुम्हारे पास आएगा वो ये सिग्नल आएगा आफ्टर कोरिलेशन। यू गॉट माय पॉइंट? और यहाँ पे क्योंकि तुम्हें ये सारी वैल्यूज जो है निगेटिव वाली जीरो ही मिल रही हैं, तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, जीरो हो गई हैं। तो निगेटिव इंडेक्स पे जो है क्योंकि ओवरलैप नहीं होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज जो है तुम्हें पॉजिटिव साइड पर ही नजर आ रही है। तो इसका जो है C-1 जीरो है, C-2 जीरो है, C-3 जीरो है, C-4 जीरो है। तो ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में तुम्हें ये एग्जाम्पल भी तुम लोगों को ये करके बताऊंगा। फ्लिप एंड ड्रैग मेथड कहलाता है। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? ये आ रहा है, ये मेरा ख्याल में ये आ गया। अच्छा ये आ रहा है बेटे आगे, ये है इधर।
सही है, तो मैं इसकी फिर अगली क्लास में जो है ना एक वर्क एग्जाम्पल तुम लोगों को करके बता दूंगा इसकी जो है, या अपने नोट्स जो है उसकी जो है ना वो तस्वीर खींच के भेज दूंगा। अभी तो मैं परेशान हो गया हूँ कि मेरे नोट्स कहाँ चले गए। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, है क्या ख्याल है? और शैल बी कंटिन्यू? हाँ, तुम तो यही कहोगे, इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, टाइम क्या हो गया है? चलो सही है, आई थिंक वी शुड। हमारा क्लास का एंड टाइम क्या है? 3 घंटे की क्लास है ना ये? हाँ तो सही है। अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, आ, अच्छा, चलो फ्लिप एंड ड्रैग मेथड अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को जो है। तो अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है कन्वोल्यूशन की, क्यों किया जाए कन्वोल्यूशन? अच्छा, ये माइंडेड ये सिर्फ अभी एक मेथड है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? अभी बहुत सारे मेथड है, 2 मेथड और कम से कम मैं कराऊंगा कन्वोल्यूशन के जो है। तो अच्छा, एप्लीकेशन क्या है कन्वोल्यूशन की? अगर तुम इसको लो, the most widely used application of convolution is DSP is for digital filters। तो ये डिजिटल फिल्टरिंग में कन्वोल्यूशन सबसे ज्यादा यूज होती है, सही है ना? और फिल्टरिंग हम क्यों करते हैं? फिल्टरिंग कैन बी यूज्ड टू रिमूव हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज फ्रॉम अ सिग्नल एंड दस कैन बी यूज्ड टू स्मूथ अ सिग्नल। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? और किसी भी सिग्नल को स्मूथ करने का तरीका क्या है कि उसकी एवरेज वैल्यू ले लो। एवरेज वैल्यू जो होती है वो आउटलायर्स की वैल्यू में ऐड होकर और एक एवरेज वैल्यू जब आपको देती है तो वो पीक्स क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एम आई राइट? ऐसा ही है। तो सपोज तुम समझो कि हमारे पास एक सिग्नल है जिसमें 4 नंबर हैं, ये 4 पॉइंट का सिग्नल है और ए बी सी डी ये 4 क्या है, पॉइंट्स हैं, और जिन पे हमारे पास कुछ एम्पलीट्यूड्स लाई करते हैं। या इसको एक एग्जांपल समझ लो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, 4 नंबर का एक एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं, सही है ना? यूजिंग एंड एवरेजिंग फिल्टर। अच्छा, एवरेज हम 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं बेसिकली। एक मेथड क्या है बेसिकली कि हम क्या करें, चारों नंबर्स को क्या कर दें, ऐड कर दें, और उसको क्या कर दें मेरे बेटे, डिवाइड कर दें। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, एवरेज आ जाएगा। एम आई राइट? ऐसा ही है बताओ? एक एक वे ये है ना बेसिकली। और दूसरा वे क्या है बुनियादी तौर पर, क्योंकि डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो अगर आप देखें डीएसपी प्रोसेसर्स में या माइक्रो कंट्रोलर्स में या जो भी प्रोसेसिंग हार्डवेयर है उसमें डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इस टर्म में होता है बेसिकली क्योंकि आपको नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ज्यादा चाहिए होती हैं। अगर आपने माइक्रो कंट्रोलर पढ़े हो बुनियादी तौर पर, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा चाहिए होती हैं एज कंपेयर टू परफॉर्मिंग मल्टीप्लीकेशन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है बुनियादी तौर पर कि जो प्रोसेसर है वो 1 बाय 1 जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप समझ लें बुनियादी तौर पर वो ज्यादा परफॉर्म करने पड़ते हैं डिवीजन के लिए एज कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन। तो दूसरा वे क्या हो सकता है बुनियादी तौर पर कि हम इन नंबरों को क्या करें, हर इंडिविजुअल नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटे, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें। और 0.25 क्या है बुनियादी तौर पर, इस 1/4। 1/4 क्या है बेटे, 0.25 है। और हर इंडिविजुअल नंबर को 0.25 से मल्टीप्लाई करें और ऐड करते चले जाएं। तो अगर तुम यहां पर देखो तो यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि कन्वोल्यूशन हो रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? ऐसा ही हो रहा है ना कि तुमने एक सिग्नल है जिसकी सारी वैल्यू क्या है, 0.25 0.25 0.25 है बेसिकली, और दूसरा सिग्नल क्या है जिसकी 4 वैल्यूज क्या है, ए बी सी डी है बेसिकली, और हर वैल्यू को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो और क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऐड कर रहे हो। तो ये तो मैंने नंबर के एवरेज की टर्म से एग्जांपल बताई थी। तो ये जो 0.25 है बुनियादी तौर पर, ये क्या कर रहा है बुनियादी तौर पर, इन 4 नंबर्स को क्या कर रहा है, एवरेज कर रहा है। तो 0.25 बुनियादी तौर पर क्या है, ये कर्नल है। एम आई राइट?
और इम्पल्स रिस्पॉन्स है जो कन्वॉल्व हो रहा है किसके साथ, बुनियादी तौर पर ABCD के साथ, जो सिग्नल की 4 वैल्यूज है। यू गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? अब अगर तुम यहां पर देखो तो ये एक सिग्नल है, तुम समझ लो, ऊपर एक सिग्नल है, एक साइन वेव है बुनियादी तौर पर, और अब तुम क्या कर रहे हो, इसको कन्वॉल्व कर रहे हो बुनियादी तौर पर, क्या कर रहे हो बुनियादी तौर पर, सही है ना? तो हाँ, ये एक साइन वेव है बेसिकली जो है। और अगर तुम यहां पर देखो, ये वही साइन वेव है, इसमें क्या है, कुछ नॉइज मौजूद है, तो ये साइन वेव स्मूथ है, और इस साइन वेव में देखो कुछ आउटलायर्स हैं, कुछ एडिशनल पीक्स आ रही हैं। एम आई राइट? ऐसा ही है मेरे बेटे। अब क्या हो रहा है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, बुनियादी तौर पर इसको क्या करना चाह रहे हो, एवरेज करना चाह रहे हो या स्मूथ करना चाह रहे हो, फर्ज करो। तो तुमने क्या कर लिया, एक एवरेजिंग फिल्टर ले लिया, और ये एवरेजिंग फिल्टर है, देखो ये इसकी कुछ वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है बेसिकली। और ये एवरेजिंग फिल्टर बुनियादी तौर पे क्या है, उस सिस्टम का क्या है, कर्नल है। एम आई राइट? उस फिल्टर का क्या है, कर्नल है। अब इस कर्नल के साथ जब तुम इस साइन वेव को कन्वर्ट कर रहे हो, देखो ये साइन वेव स्मूथ हो गई। एम आई राइट? ऐसा ही है। ओरिजिनली क्या थी, एक साइन वेव थी, उसमें हमने क्या कर दिया, नॉइज ऐड कर दिया। नॉइज ऐड करके अब हमने क्या किया, बुनियादी तौर पर इसके साथ क्या कर दिया, हमने इसको कन्वॉल्व किया एवरेजिंग फिल्टर के साथ। और यहां पर देखो तो ये क्या हो गया, ये वेव क्या हो गई, स्मूथ। गॉट माय पॉइंट? ये एप्लीकेशन है कन्वोल्यूशन की। मैं इंशाल्लाह मैटलैब के साथ जो है, अभी क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ अपनी डायरी की वजह से, जो मेरी नोटबुक है वो मुझे नजर नहीं आ रही है, तो आई विल सी वेयर इज इट। तो एक तो मुझे वो तुम लोगों के साथ शेयर करना है बेसिकली, और दूसरा ये है कि इट्स इनफ फॉर टुडे। अगली क्लासों से हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि मैं मैटलैब भी खोलूं और कुछ तुम लोगों को मैटलैब पे सिग्नल प्रोसेसिंग करके दिखाऊं बेसिकली। यू गॉट माय पॉइंट? समझ रहे हो मेरी बात? तो बाकी टीचर क्या कर रहे हैं, बाकी बाकी लोगों ने क्या मोड ऑफ टीचिंग अपनाया हुआ है? हाँ, तो हम अभी देखो ना, वो अपनी क्लासें पूरी टाइम की नहीं कर रहे हैं ना, मसला ये है। ऐसा है, तो बाकी क्या चल रहा है, बाकी पूरे पूरा टाइम कर रहे हैं। मेरा ये होगा कि मैं जो है ना, अब अगली क्लास से ये करूंगा कि एक तुम लोगों को जो है ना, बुनियादी तौर पर ये सब इस तरह पढ़ा के ना, क्योंकि मैं खुद भी एग्जॉस्ट हो गया हूँ, सो यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, तो अब मेरे पास एडवांटेज है कंप्यूटर का, तो तुम लोग अपने लैपटॉप्स पे मैटलैब इंस्टॉल कर लो। तुम समझ रहे हो मेरी बात? और मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा यहाँ पर, और तुमने उसी एक्सरसाइज को तुम लोगों ने क्या करना होगा, बाकी टाइम में कंप्लीट करना होगा। तो हम इस तरह चलेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? तो कन्वोल्यूशन को है, बटे 2 दिन मेरी हिम्मत नहीं। या तो हम एक काम ये कर लें कि 1 2 घंटे की क्लास इस तरह की रख लें, 1 1 घंटे की रख लें। ऐसा ये पूछ लो जावेद साहब से तुम लोग, तो हम इस तरह की कर लेंगे। 3 की इतनी लंबी क्लास स्ट्रेच करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो वो तो बाकी जो थोड़े से पिछली मरतबा मैंने नहीं की थी, वो तो मैं ये इसी तरह लैब करा के, लेकिन मुझे एक बात ये बताओ कि तुम लोग अपने लैपटॉप पे मैटलैब इंस्टॉल कर सकते हो? तो प्लीज इंस्टॉल इट, और मैं यहाँ से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। सही ना? अगर तुम मैटलैब देखो तो मैं तुम लोगों को मैटलैब दिखाता हूँ यहाँ से। तो अभी हम ये फ्लिप एंड ड्रैग मेथड करेंगे बेटे, उसके बाद इम्पल्स रिस्पॉन्स मेथड है, और 1 2 मेथड और हैं, तो उससे हम ये कन्वोल्यूशन करेंगे। फिर अभी हम डिस्क्रीट सिग्नल्स के कन्वोल्यूशन को देख रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सिग्नल के कन्वोल्यूशन को देखेंगे, तो उसमें हम इंटीग्रल्स के थ्रू उसको करेंगे बेसिकली। तो ये कन्वोल्यूशन को बहुत
पक्का कर लो, क्योंकि ये बैकबोन है तुम्हारी, डीएसपी की भी बैकबोन है, ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की भी बैकबोन है। आगे जितने ये डीप लर्निंग और ये सारे कॉन नेट आ रहे हैं, तो जिसको कन्वोल्यूशन नहीं आता है बेसिकली वो कुछ नहीं कर सकता। वो लोग लगा तो रहे हैं सारे फंक्शन वगैरह, लेकिन लोगों को बुनियादी कन्वोल्यूशन ही नहीं पता कि 1D कन्वोल्यूशन कैसे होता है, 2D कन्वोल्यूशन कैसे होता है। तो हम तो इधर 1D कन्वोल्यूशन देखेंगे, 1D समझ जाओगे तो 2D तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। 2D कन्वोल्यूशन जो है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अब एक लेक्चर जो है मैं किया करूंगा मैटलैब का 1 घंटे का, और अगली क्लास से तुम लोग तैयार कर लो, तो फिर अब उसी में फिर मैं मैटलैब भी कराया करूंगा। तो ये मैटलैब का एनवायरनमेंट है अगर तुम देखो, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये पूरी वर्क स्पेस आ रही है, जो भी वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर आएंगे बुनियादी तौर पर, और इधर जो है ये इसका क्या आ रहा है, यहाँ पर हम इसका स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बेसिकली कमांड लाइन है। सर इसके सर अलावा क्या स्क्रीन हुआ, नहीं आ रही सर आपकी। क्यों नहीं आ रही? 1 मिनट, सर पावर पॉइंट खुला हुआ है सर। हाँ मैं अभी कर रहा हूँ। अब आ गई? यस सर आ गई। आ रही है स्क्रीन? तो ये मैटलैब का एनवायरनमेंट है। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास क्या आ रही है, कमांड विंडो आ रही है, सही है ना? मैटलैब की अगर मैं यहाँ पर देखूं, 1 मिनट बेटे, हम आज से, क्योंकि ना मेरे नजदीक ना सिग्नल प्रोसेसिंग ऐसे खाली खुली पढ़ना जो है ना बेकार होता है, तो इसको हमेशा मैटलैब पे भी करके देखो मेरे बेटे। हाँ, आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों को कोई पेपर लिखने को दूं, सिग्नल प्रोसेसिंग पे, तुम लोग काम करोगे उस पे? फारिग पेपर और छाप वाप के नहीं ले आना, मैं 0 मार्क्स कर दूंगा बेटे, स्ट्रेट अप। कॉन्फ्रेंस पेपर होगा, जर्नल पेपर हो सकता है, सोचता हूँ। तुम लोग मॉडलिंग मॉडलिंग तुम लोगों ने पढ़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह है मेरे बेटे? नहीं पढ़ी? 1 मिनट में दूसरी यूएसबी अपनी लगाता हूँ। अच्छा खैर, मैं तुम लोगों को अभी
हाँ, ये अगर तुम लोग देखो ना, मैं नमाज पढ़ लूं जरा। मैंने मेरा ख्याल में वो नहीं पढ़ी यार, असर की नमाज। तो हम फिर शुरू करते हैं बेटे, मैटलैब शुरू कर देते हैं। इट्स गुड। क्या कहते हो तुम लोग? शामत आ गई तुम लोग? क्यों? ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ, टाइम ज्यादा हो गया है। अच्छा चलो, खैर, ये अगर तुम देखो 5 मिनट हम देख लें। ये है मैटलैब का एनवायरनमेंट। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे 1 घंटा मैटलैब पे। समझ रहे हो तुम लोग? और मैं सोचता हूँ तुम लोगों को क्या असाइनमेंट कोई मजेदार सा दिया जाए, और तुम लोग उस पे कोई पेपर वेपर लिखो, और वो पेपर हम कहीं प्रेजेंट करें कॉन्फ्रेंस में, तो इट विल बी अ गुड थिंग। और तुम लोगों को लिखना आए कि पेपर किस तरह लिखा जाता है, तो 4-4 के ग्रुप बना लो तुम लोग, और फिर मैं तुमसे पेपर लिखवाता हूँ बेसिकली। समझ रहे हो मेरी बात? तो 4 के ग्रुप बना लो। क्लास सीआर वजाहत कौन है? वो गायब है यार, वो सीआर ही गायब है। क्या नाम है उसका यार? वो बंदा फोन नहीं उठाता, क्या नाम है उसका? हाँ, ये कौन है ये? हाँ, इसका नाम बताना क्या है? अकील। अरे 1 मिनट, ISST। 1 मिनट, इस बंदे को जरा देखने दो। क्या था इसका नाम? मुझे याद नहीं आ रहा भाई। सर अकील नाम मुदस्सिर, तो नहीं है। मुदस्सिर के यू सर। हाँ, मुदस्सिर के यू। तो इसका नाम मुदस्सिर है या अकील है? ये क्यों नहीं आ रहा? ये बंदा है कहाँ? मैं तो, अजीब है ये बंदा। ये फोन इसने कोई दो दो फोन रखे हुए हैं। एक फोन कहता है टेक्स्ट का फोन है, एक फोन कहता है कि उसका फोन है। ये कैसा सीआर है? मुझे नहीं चाहिए ये सीआर। ये गायब कैसे है? मुदस्सिर, वो बेटे जवाद, अपना नंबर मुझसे शेयर करो। ये मैं सारी चीजें आज कहाँ गायब है ये सीआर जो है?